अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में हमारी मेहमान हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी साहिबा। हालिया फ्लड्स में बड़ी मुतहर्रिक रहीं और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पंजाब में सुपर फ्लड्स कहा गया है। सुपर फ्लड्स में इंतज़ामात भी सुपर होने चाहिए थे, किस हद तक रहे और सैलाब मुतासिरीन की दादरसी किस हद तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर सकी अब तक, इसी पर हम बात भी करेंगे अज़मा बुखारी साहिबा से। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। थैंक यू राव। क्या सूरत हाल है? आपने सबसे पहले कहा था सुपर फ्लड्स हैं और सुपर फ्लड्स में फिर इंतजामात भी ज़ाहिर है जो रिलीफ के इंतजामात है वो भी सुपर होने चाहिए, तो किस हद तक ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राव। देखिए, इसमें पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी बड़े फ्लड्स आए हैं, किसी भी फ्लड में ये एग्ज़ाम्पल आपको कभी देखने को नहीं मिली होगी कि तीनों दरियाओं में एक ही वक्त में जो है वो फ्लड हो। और 88 जिसको बहुत बड़ा फ्लड कहते हैं, उसमें भी तीनों दरियाओं में एक ही टाइम पे फ्लड नहीं था। सो यकीनन ये सुपर फ्लड था और उसमें जो इंतज़ामिया अगर अपनी मेजर्स नहीं लेती, और इस फ्लड के अंदर जो है वो 2-3 कंपोनेंट्स थे, जिसके अंदर जो हमारे अपना एक नेचुरल जो ग्लेशियर्स के ज़रिए जो ग्लेशियर्स पिघलने के बाद, ये फाइल दे दें मुझे, जो है वो ग्लेशियर पिघलने से जो पानी आता है वो भी अपने तौर पर था। उसके बाद 4 महीने का एक लंबा मानसून स्पेल था जो किसी भी मुल्क में हो तो ये भी तारीख में पहली मरतबा था। 2.5 से 3 माह तक तो गया है पहले तो ये 4 महीने का जो और इस दफ़ा जिस इंटेंसिटी की बारिशें हुई हैं वो भी शायद अनप्रेसिडेंटेड है। यानी जो गुजरात में एक बारिश हुई 500 प्लस मिलीमीटर की बारिश, वो आज से पहले। और क्लाउड बर्स्टिंग भी पहली मरतबा सुना गया है, चकवाल हो, गुजरात हो, पिंडी या मरी। तो ये सब कुछ पहली दफ़ा ही जब हुआ और पहली दफ़ा ही मरीम नवाज़ की हुकूमत थी, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क था जिसको जो है वो अंजाम देने के लिए गवर्नमेंट को हर वो जो है वो काम करना पड़ा, जो उसका बेशक काम नहीं भी था। अब हमारे वजीरों ने मजदूरों की तरह जो है वो काम किए, जो उनके काम सोच भी नहीं सकता कोई वजीर जो है वो इस तरह से। किसी का पाँव खराब हुआ, किसी के बाद सो वो बोतलें उठा के दे रहे हैं, वो मतलब वो खुद से शगाफ पुल करा रहे हैं, बैठ के वो करें। तो ये अगर इंतज़ामिया जो है वो डिलीजेंटली अपना काम ना करती तो खुदा न खास्ता ये इतना बड़ा डिज़ास्टर साबित हो सकता था कि शायद उसकी भी शायद मिसाल ना मिलती। सो इसलिए जो कुछ फिगर्स मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो हमेशा शेयर करती हूँ, आज भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा, कितना ओवरऑल अगर एरिया की बात करें तो कितना एरिया, कितने 27 अजला है जो इससे मुतासर हुए हैं और उन 27 अजला के अंदर मजमूई तौर पर जो है वो 350 के करीब रिलीफ कैंप जो है वो बनाए गए थे। लेकिन उन रिलीफ कैंप्स के अंदर जो है वो हमने फिर हालात और वाक़यात और ज़रूरत के मुताबिक जो है वो भी रिलीफ कैंप हमने और भी उसके अंदर बनाया कि जहाँ पर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पे हम वो करते थे। 4,700 के करीब जो है वो मौज़ाजात हैं जो इससे इफ़ेक्ट हुए और उन के साथ साथ जो हमने तकरीबन 27 लाख लोगों को रेस्क्यू किया, उसमें सिर्फ इंसानों को तो 27 लाख प्लस को किया, उसके साथ 20,90,000 जो तकरीबन 21 लाख मवेशी बनते हैं उनको भी रेस्क्यू किया। चूँकि ये आपको याद है पहले सैलाबों में होता था कि मुझे बह जाती थी, गाय भैंसें बकरियाँ मतलब सब कुछ बह जाता था। तो इस दफ़ा ये भी एक सेंसिटिविटी थी कि ये जो माल मवेशी है ये क्या अहमियत रखता है देहातों के अंदर आम आदमी के लिए। सो इनको भी इनको महफूज रखा जाए। तो 21 लाख के करीब मवेशी जो है वो भी महफूज मुकामात पर। और आज भी अगर आप रिलीफ कैंप्स का दौरा करें तो वहाँ पर जहाँ पर आपको एक तरफ जो है वो लोगों के लिए जो है इंसानों के लिए आपको कैंप्स लगे नजर आते हैं, वहाँ पर एक साइड पे आपको जानवर भी बंधे हुए नज़र आ रहे होते हैं, उनके चारे का इंतज़ाम, उनके लिए पानी का इंतज़ाम। तो ये और फिर ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे आप 26 लाख 27 लाख के करीब आपने लोगों को रेस्क्यू किया है। और अभी सिर्फ अगर मुल्तान की एग्जांपल दूं, बिकॉज बाकी जगहों पर तो काफ़ी सारा पानी रिसीव कर गया है, मुल्तान के अंदर अभी 68,000 68,000 जो लोग हैं वो अभी भी हमारे मेहमान हैं। यानी अभी भी 68,000 लोगों को, जी हाँ, 68,000 लोगों को जो है वो अभी भी 3 वक्त का खाना और रिहाइश और तमाम जो सेहत की सहूलत है वो सब उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये अभी भी इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, तो लगे हुए अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, इसमें जो माली इमदाद की बात की है 5 लाख और फिर 10 लाख, इसकी कैटेगरी क्या होगी?
यानी इसकी वेरिफिकेशन कैसे हो सकेगी? ऐसा ना हो कि फिर वो मुस्तहिकीन तक ना पहुंच सके जो नहीं, ऐसा नहीं होता, जो हकीकी मुतासरीन है। अब ना डिजिटल दौर है, अब ये वो कोई 88 या वो वाले दौर नहीं है कि जहाँ पे कुछ भी हो जाएगा और कोई जो है वो, और अब तो आप ही हमें सुकून नहीं लेने देते। आपने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो हमें वो कह देना फलानी जगह पे ये हो गया, फिर हमारी दौड़ें लग जाती हैं कि ये क्या हो गया। उसका फायदा भी होता है, बिल्कुल होता है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि जो भी चीज ऐसी हो कि जिसके ऊपर हम तवज्जो की जरूरत हुकूमत की हो। तो जानवरों के चारे की खबरें चली, सीएम ने नोटिस लिया। अगर किसी कश्तियों के मामले पे जो ज्यादा किया जा रहा था, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस लिया। अगर किसी जगह पर सिर्फ नोटिस नहीं लिया, शगाफ डालने की जरूरत थी तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अगर महकमा आबपाशी कोई किसी जगह पर इस तरह से कर रहा है कि बिला वजह ही शगाफ डाल रहा है तो उसका भी नोटिस नहीं, वो टेक्निकल कमेटी होती है, और ऑब्वियसली वो आप एक बंदा फैसला नहीं कर सकता ना, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल वो इनपुट होता है। लेकिन ऐसी अफवाहें दम तोड़ती रही साथ साथ, जाहिर है वो अफवाहें नहीं, वो एक प्रोपेगेंडा सेल का काम है कि उन्होंने हर अच्छी चीज़ के अंदर भी जो है वो ऐसी करनी होती है। अब ये सर्वे टीम्स हैं जो 27 इनंडेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके लिए 3775 मौजाजात हैं, ठीक है, जिसमें 64 तहसीलें बनती हैं और उसमें 2213 टीम्स की ज़रूरत होगी। अब ये टीम्स जो हैं वो होंगी कि उसमें एक अर्बन यूनिट का नुमाइंदा होगा, एक उसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होगा, एक उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का, और एक उसके अंदर आर्मी पर्सनल होगा। तो ये 4 लोगों की एक कमेटी, सर्वे कमेटी होगी जो अब जियो मैपिंग की बड़ी अहमियत है, वो कर ली है, वो हम हो चुकी है जी, बिल्कुल कर चुके हैं। और इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट आई है इसका तखमीना कितना बताया गया है? ये 500 बिलियन के इर्द-गिर्द है जी। ये बहुत बड़ा हुज्जम है। और इसका जो इंतज़ाम है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास इतना पैसा है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास 500 बिलियन तो है, तो चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि जितने भी बिलियन हैं वो अगर यहाँ नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे। लेकिन एक बात खुशी से ये बताना आपको मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ये 500 बिलियन का जो एक तखमीना लगाया जा रहा है, इसके बावजूद ये बढ़ भी सकता है। इसके बावजूद भी जो तरक्याती मंसूबे हैं पंजाब के, वो कहीं ख़त्म नहीं हुए। किसी एक शोबे से कट तो लगाना पड़ेगा, किसी एक शोबे से फिलहाल किसी कट की ज़रूरत नहीं है और नहीं किया जा रहा। लेकिन ये ज़ाहिर मैनेजमेंट होती है। ऐसा नहीं होगा कि बुलेट ट्रेन जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए हैं उनको फिर अगले साल पे ले जाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा? देखिए, ये अभी मैं इट्स प्रीमेच्योर टू से, बिकॉज मैं कोई चीज़ बगैर तस्दीक के नहीं कहना चाहूँगी। प्रायोरिटाइज हैं वो, लेकिन जाहिर है इस वक्त ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये फिस्कल मैनेजमेंट होती है, ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो अभी जो ये फ्लडेड मौजाजात हैं, इसके अंदर जो इनसाइड जो फ्लड प्लेन है वो मौजाजात को हमने अलहदा मैप किया है, जो आउटसाइड है उनको अलहदा मैप किया है। पॉपुलेशन भी इसी तरह, जो इनसाइड है वो अलहदा है, आउटसाइड को अलहदा किया है। स्ट्रक्चरल डैमेज कितने हैं, पक्के घर कितने हैं, कच्चे घर कितने हैं, सो एवरेज जो है वो हाउस साइज वो भी जो है वो उसको निकाला है। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो है वो एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहबा को जब पेश की गई तो उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की। ये हतमी है या इब्तदाई इसको कहा जाए या नहीं? ये तकरीबन ये हतमी ही है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो मैंने कहा, जैसे जियो मैपिंग की आपने बात की थी कि अब जो घर गिरे हैं वो तो मौजूद है ना, वो तो हमें मालूम है। सिवाय चंद वो इलाके हो सकते हैं जो अभी तक ऐसे कोई इलाका है नहीं जो अनएक्सेसिबल हो, जहाँ पे गवर्नमेंट ना पहुँच सकी हो या नहीं पहुँच पा रही हो। सो वहाँ पर कोई 19-20 हो जाए तो कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि रिलीफ की सरगर्मियों को कब से शुरू किया जा रहा है। इसी पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब मुतासिम की दादसी की बात हो रही थी। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप तो ये कह रही हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम हो या दीगर प्रोग्राम्स हैं, उन पर कट की खबरें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जो शायद हो चुकी हैं। ग्रीन इनिशिएटिव पर तो वैसे ही नहीं हो सकती, बिकॉज ग्रीन इनिशिएटिव तो क्लाइमेट चेंज के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, हर सूरत में चाहिए। तो वो अगले साल भी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस नुकसानात की बात की जा रही है वो उसके लिए ग्रीन इनिशिएटिव तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो ये खबर गलत है आपकी। ग्रीन इनिशिएटिव पर किसी सवाल पर कोई कट इस पर कट नहीं आ रहा। ऑब्वियसली अभी तक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम होगा तो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला भी होगा, अगले साल की तैयारी भी हमें करनी है। सो अभी तक किसी भी कट की ऐसी कोई ना रिक्वायरमेंट कभी डिपार्टमेंट ने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखी है और ना कोई उसको में इतने पैसे हैं 120 बिलियन मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर के नहीं, लेकिन पूल में उनके अपने पूल में होना जरूरी नहीं होता।
बात ये है कि मैंने जैसे कहा कि फिस्कल मैनेजमेंट होती है। अभी ये आपको पता है क्वार्टरली रिलीजेज होती हैं और क्वार्टरली जो है वो आप पैसे रिलीज कर रहे होते हैं। सो अभी ये क्वार्टरली जो हमारे पास पैसे मौजूद हैं उसमें मैनेजमेंट करके अगली दफ़ा जो क्वार्टर में जब हम ये कर चुके होंगे तो अगले क्वार्टर में उनको मैनेज कर लेंगे। तो ये मैनेजमेंट है, लेकिन किसी तरह का कोई कट जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद ऑब्वियसली जब इतनी खतीर रकम लगेगी इसने एडजस्ट तो होना है कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो इनिशिएटिव्स हैं 87 से जायद हैं वो तो तजावज़ कर चुके हुए हैं, उनमें से बाज़ कंप्लीट भी हो गए हुए हैं। ख़ास तौर पर ई बसेस के हवाले से बहुत फोकस्ड हैं सीएम, और साथ साथ रिलीफ सरगर्मियों के साथ साथ उनकी इनोग्रेशन भी चल रही है मुख्तलिफ शहरों में। हमने देखा गुजरांवाला, सरगोदा और फिर साहिवाल, उससे पहले लाहौर में भी, मियांवाली में भी हुई और अब डीजी खान में इंशाल्लाह जा रहे हैं और दूसरे शहरों में ज़ाहिर जा रहा है। ये मुतासिर नहीं होंगी इससे? नहीं, ये तो आ चुकी हैं। ये बसेस जो हैं ये ऑर्डर पिछले साल का है जो इस साल हमें डिलीवर हो गया है, और वो बसेस जो हैं वो पिछले साल की अब तो मंथ वहाँ पर पहुँच गई हैं, तो उसमें पेमेंट वो पहले हो चुकी है, तो उस पर कोई इशू है ही। लेकिन आपने इसको बढ़ाना भी तो है, सिर्फ 10-12 शहरों तक नहीं रहना, इसने 28 शहरों का जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि राव अभी तक किसी भी तरह के किसी कट की या उसकी कोई बात नहीं की गई है। अभी हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत इसके ऊपर दे आर कंफर्टेबल कि हम इसको आसानी से मैनेज कर लेंगे और इसके ऊपर बगैर किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए। लेकिन ये मैनेजमेंट कैसे होगी ये वक्त के साथ साथ यकीनन पता चलेगा। रिलीफ सरगर्मियाँ कब से शुरू होंगी? क्योंकि हम देखते हैं कि लाहौर का कुछ ऐसा इलाका है अभी तक वहाँ पर जो अपने घरों में नहीं जा सके लोग, और लाहौर के अगर ये हालात हैं तो फिर जनूबी पंजाब की बात तो थोड़ी मुश्किल लगती है कि वो तो बहुत बड़े पैमाने पर है। लाहौर इसलिए मुख्तलिफ है कि जो थीम पार्क का एक इलाका है जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, जिसके लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, वो बाय द वे वो एक गैर कानूनी सोसाइटी थी। उसके ओनर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है इसी बात पे कि उसने ये गैर कानूनी सोसाइटी बनाई कैसे। अब ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि क्या इस गैर कानूनी सोसाइटी को दोबारा आबाद कर दें, अगले साल फिर यही होगा, और क्या इसने ऐसे ही चलना है या इनके लिए कोई और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए। सो इसलिए जो ये और ये सिर्फ एक दरिया की बात नहीं है, हमारे अनफॉर्चुनेटली तमाम दरियाओं के इर्द गिर्द यही सूरत हाल है कि वो पहले 2-4 बंदे जो खास तौर पर सतलुज में तो लोग भूल ही गए थे कि ये सारे भूल गए थे। रावी भी भूल गए थे। रावी भी, फरखाबाद जो है वो बहुत दूर इलाका था, आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया, हम सेंटर में आ गए दरिया के, और जाहिर है दरिया ने अपनी जगह वापस लेनी थी। जो हमने दरिया को इंक्रोच किया था, दरिया ने हमें इंक्रोच नहीं किया था। तो ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है कि जो इन सोसाइटीज़ के अंदर लोग हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो बाहर घर बनाएं, वो इन सोसाइटीज़ को दोबारा इन जगहों पर वापस ना जाए, जो कि अगले साल की जो प्रेडिक्शन है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। तो हम हर साल ये अफोर्ड नहीं करते कि हर साल उन बेचारे, और घर बार बार नहीं बनते। आप एक जो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैंने बहुत सारी स्टोरीज आपके बहुत बड़े घर भी आपके चैनल्स पे 5 मरला मैक्सिमम मैंने आपके चैनल्स पे भी देखी कि जिसके अंदर पता नहीं किस तरह से 1-1 रुपया जोड़कर उन्होंने अपने जो है वो घर बनाए, और वो घर जो है वो आज वहाँ जाने के काबिल नहीं है। तो उनको जो है वो इनकरेज किया जाएगा कि वो घर बाहर बनाएं, तो उनको जो है वो पैसे मिलेंगे। वैसे आपको बताऊं कि कानून के मुताबिक, जो हमारा लॉ भी है उसके मुताबिक भी, जो ऐसी जगह हैं जो जहाँ पर गैर कानूनी है वहाँ पर आप पैसे दे नहीं सकते, रिलीफ आप दे ही नहीं सकते। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसको जो है इस पर बहस हुई, उन्होंने कहा कि उन लोगों का कसूर नहीं है जो बेचारे इसके अंदर जो है वो हुए। तो इसलिए ये अब जो इस तरह की सोसाइटीज़ के लोग हैं उनके लिए एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक प्रोग्राम जो है उसकी ज़रूरत है। सैलाब ने घर बर्बाद किए, जानवरों का नुकसान हुआ, शहरियों को दरबदर होना पड़ा, लेकिन उसके बाद अगला फूड सिक्योरिटी का बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो इशू है वो आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बीज मौजूद था लोगों के घरों में वो भी ज़ाया हुआ है।
क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई ऐसे इकदाम करने जा रही है कि कम से कम उनको हर सूरत में फैसिलिटेट किया जाए कि गंदम की बुवाई के, क्योंकि अब टाइम आ रहा है गंदम के लिए? बिल्कुल, ये चीफ मिनिस्टर साहब की बिल्कुल टॉप ऑफ द एजेंडा है। और कोई हदफ मुकर्रर किया है इस पे कि गंदम इतनी? देखिए, इस साल 16 पॉइंट समथिंग जो है वो मैट्रिक टन गंदम हुई थी और हमने अपने हदफ को मीट किया था। सो इस दफ़ा जो है वो भी जो है वो टारगेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है तकरीबन इसके इर्द गिर्द ही बना रहा है और उसके लिए एक अलहदा से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगी बहुत जल्द गंदम के हवाले से, जिसमें जो गंदम की कॉस्ट है बुवाई की उसको कम किया जाए। उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो वो खुद अनाउंस करेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं, वो मसलन नहीं होता ना, बस ये बताएंगी क्या, और उसमें क्या लोगों को इससे जो कॉस्ट है बुवाई की, अगर उसका बर्डन बहुत सारा गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट शेयर करेगी। लो जी, अच्छी खबर है किसानों के लिए जो कि बेचारे इस मरतबा बीज के लिए भी दरबदर है और उनके लिए उनको मिलेगा। उनको ना सिर्फ जो नुकसानात हैं उनका ज़ाला होगा, बल्कि मिसाबा दावा कर रही हैं, दावा नहीं कर रही मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रही हैं कि उनको बुवाई के लिए उनका मेजर जो शेयर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब शेयर करेगी। तो यकीनन ये एक अच्छी खबर भी है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दीगर इशूज़ पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बहाली पर बात कर रहे हैं। बहाली मुमकिन कब तक होगी मुकम्मल? जो बहाली है जिसको कहा जाता है कि 500 बिलियन आपने खर्च करने हैं, कितने अरसे में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, टाइम तो चीफ मिनिस्टर साहब ने 1 महीने का दिया कि 1 महीने के अंदर जो है ये सर्दियों से पहले सारा हो जाएगा। कुछ, हाँ, उनकी ख्वाहिश भी यही है कि सर्दियों से पहले जो है लोगों को अपने अपने घरों में बसाना है। बिकॉज अब ये जो बेचारे पहले सैलाब से हिट हुए हैं, अब उनको एक सख्त मौसम की जो एक हिट है वो उनको जो है वो यकीनन उससे बचाना हमारा मकसद है। सो ये चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म किया है कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे सर्वे कंप्लीट होता जाए वहाँ रिलीफ कार्ड जो है, बाय द वे चीफ मिनिस्टर साहब रिलीफ कार्ड जो है वो देंगी लोगों को। वो कार्ड के जरिए तो उनको जलील नहीं होना पड़ेगा, उनको ख्वाब बैंक ऑफ पंजाब से वही पैटर्न होगा जैसे पहले किसान कार्ड या मिनॉरिटी कार्ड, वही पैटर्न रखेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर रिलीफ कार्ड होगा और वो रिलीफ कार्ड कैश हैंडलिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ताकि वो बेचारे जो हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कहीं पर भी अपने एटीएम से अपने पैसे निकलवा सकें। और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शनाख्ती कार्ड का इशू आता है, मतलब उनकी केयरलेसनेस की वजह से, या आईडी कार्ड होता नहीं है। वो बन भी सकते हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बन भी सकते हैं। फैमिली में तो किसी का होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंश्योर करेगी कि एक भी बंदा ना रहे। सीएम का ये हुक्म है, बहुत क्लियरली, बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा बंदा ना रह जाए जिसको आप टेक्निकलिटीज में कहें कि इसका आईडी कार्ड नहीं था, इसकी फर्द नहीं थी, इसका फलाना नहीं था। और इवन ये भी डिस्कशन हुआ उसके बीच में कि जी वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बेड्स के बीच में मौजूद थे जिनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनका रिकॉर्ड बनाएं। ठीक है, ये भी आपके पास एक मौका आ गया है कि आपके पास रिकॉर्ड हो। जो हमारे पास काश्तकार जो मौजूद हैं जिनका डिपार्टमेंट के अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है, उसके अलावा भी अगर कोई काश्तकार आपको मिलता है जो क्लेम करता है कि उसकी वो है, बाय द वे एक रिड्रेसल कमेटी भी बनाई जाएगी कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है तो वो उसको भी वो जो है वो तहसील से रजू करेगा या मुतल्लिका डीसी ऑफिस से, बिल्कुल डीसी ऑफिस से रजू करेगा। सो ये वो कमेटीज भी बनाई जाएंगी, वो भी बनने वाली हैं। अभी उसके ऊपर जो है वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म किया है, लेकिन वो कमेटीज भी जल्द बन जाएंगी। सो एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया गया है जिसके अंदर लोगों को किसी परेशानी के बगैर जो है वो उन तक ये पैसे पहुंचे। दुनिया में 2 दिहाइयों से कबल बाराक ओबामा की पहली मरतबा जब तकरीर सुनी तो वो क्लाइमेट चेंज पे बड़ा उसने फोकस किया था। आपको लगता है कि हम आज भी उसी मुकाम 20 साल पहले वाले मुकाम पे खड़े हैं क्लाइमेट चेंज के इशू के ऊपर? नहीं, मैं समझती हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की। जो पिछला सैलाब था पीडीएम की हुकूमत वाला, उस वक्त जब सिंध में सैलाब आया था 2023 में, सो उसमें एक बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उसका इम्पैक्ट आया। सो ये एक अब हर सतह पर ये एक सेंसिटिविटी मौजूद है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसको क्लाइमेट चेंज ने बहुत बुरी तरह हिट किया है और आगे भी होने का इम्कान है। सो इसलिए हमारी तमाम पॉलिसीज, गवर्नमेंट का गवर्नेंस मॉडल और जो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उनको अब इसके मुताबिक डेवलप होना चाहिए, और ताकि हम आने वाले जैसे ये अब ये सैलाब तो गुजर गया, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये इससे भी गुजर जाएंगे अगले साल के लिए।
चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि हमें अभी से काम शुरू करना है कि अगले साल जो अगर हमें पुश्ते बनाने की ज़रूरत है जो दरियाओं के इर्द गिर्द, जो PDMA को हमें दोबारा से जो है वो करना है, अगर उनकी कश्तियाँ काम नहीं कर रही या उनके पास कश्तियों की कमी है, या ये तमाम चीज़ों को हमें जो है वो अभी से उनको इक्विप करना है ताकि कल को जो है वो कोई ये देखने को और सुनने को ना मिले कि जी ये हमारी तैयारी नहीं थी। तो वो सुनने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब तैयार नहीं। अच्छा, लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो 46 किलोमीटर की झील बड़ी आसानी से बन सकती है, जो कि रूडा, जिस पर रूडा ने ऐलान भी कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरी बैक की है। इसके हवाले से बताएं कि लाहौर में कब तक ये जल्द चीफ मिनिस्टर साहब का आइंदा बरस मुकम्मल होगी? मेरा ख्याल है उन्होंने टारगेट भी यही दिया है कि अगले साल क्योंकि ये ऐसा टास्क नहीं है जो मुकम्मल ना हो अगले साल के मानसून से पहले जो है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि रूडा की अथॉरिटीज जो है वो मुख्तलिफ उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं, वो इसके ऊपर प्लानिंग की स्टेज के ऊपर भी हैं। सो अब ये बहुत जल्द उनको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। और वैसे CBD हो, रूडा हो, इन्होंने बहुत तेजी से अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को। जो हमारे CBD का प्रोजेक्ट है अपना कलमा चौक वाला, वो भी आपके वॉल्टन वाला, वो भी एक एग्जाम्पल है। सो ये तो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव और जरूरी है। तो इंशाल्लाह ताला अगले मानसून से पहले चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि दरिया रावी के दोनों पुश्ते बने होंगे इंशाल्लाह। यानी अगर ये होता है तो फिर तो ऑब्वियसली लाहौर में कभी शायद और ये बाकी शहरों में भी करना है, खाली लाहौर नहीं, ये बाकी शहरों में भी करना है हमको। सो ये जो हमें 500 बिलियन हमें दिख रहा है ना कि हम ये जो अभी रिहेबिलिटेशन के लिए दे रहे हैं, ये तो अपने तौर पर है ही है, लेकिन अगले साल का जो काम करना है उसके ऊपर बहुत सारा जो है वो रकम रिक्वायर्ड होगी। और मुझे उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जो है वो भी इसके ऊपर एक पैशनेट व्यू लेगी। और हमने IMF को जो है वो भी पंजाब जो है उसकी रिक्वेस्ट है कि IMF के साथ फेडरल गवर्नमेंट बात करे ताकि जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको जो इस्तेमाल करने की इजाज़त हमें मिले तो हम बड़ी आसानी से सब काम कर सकते। इस वक्त अभी सैलाब से हम निकले नहीं, डेंगू आ गया और डेंगी ने आप भी कहेंगे तमाम इम्तिहान है। अभी डेंगी ने जाना नहीं है तो स्मोक आ जानी है। ऐसे ही स्मोक के निपटने के लिए इस मरतबा क्या ऐसे इकदाम करेंगी कि कम से कम उसकी इंटेंसिटी हो? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या करने जा रही है? देखो, ये स्मॉग को ना डेली नहीं है, स्मॉग एक कॉन्टिन्यूस फैक्टर होता है। पूरे साल के अंदर जो आपने किया है वो आपने स्मॉग की शक्ल में भुगतना है। सो इस साल में बहुत स्मॉग के हवाले से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। क्लाइमेट चेंज का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको खुद सीनियर मिनिस्टर हेड करती हैं, और उस पे ये जो हमारी EV गाड़ियाँ हैं ये भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। इक्विपमेंट काफ़ी आया है वैसे बाय द वे। यस, जो हमारा ग्रीन इनिशिएटिव है जिसमें प्लांट्स लगाने, बाय द रूडा के अंदर जो हमारी प्लांटेशन है वो हो चुकी है, जिसके अंदर एक बड़ा जो है जंगल हम बनाने जा रहे हैं। छांगा मांगा के बाद कभी किसी ने, बल्कि छांगा मांगा का भी बुरा हाल कर दिया था, उसको भी ठीक किया है हमारी क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी ने। और अब इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा जंगल जो है उसकी प्लांटेशन हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको जो है ये प्लांटेशन के तौर पर फिर SOPs को मेक श्योर किया है। जो बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं उनके ऊपर आपने बैनर्स देखे होंगे कि SOPs कंप्लीटेड। जो SOP कंप्लीट नहीं करता उसको जो है बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। बहुत इस दफ़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, FIRs हुई, मुकदमात हुए स्टबल बर्निंग के ऊपर कि जो है वो फसलों की जो बाकियात हैं वो ना जलाई जाएँ। सुपर सीडर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने इंशाल्लाह इस साल तक 5000 सुपर सीडर वो किसानों में बांट चुकी होंगी। तो बहुत कुछ है, ये हर डिपार्टमेंट के अंदर ना थोड़ा छोटा हर एक को अपना रोल प्ले करना है। लाहौर को जो स्मोक के हवाले से सबसे ज़्यादा मार पड़ती है वो हमारे जो इंडियन पंजाब है वहाँ पर गैर जिम्मेदाराना, मैं देख रही थी वीडियो तो मैंने गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से है। इसको डिप्लोमेटिकली किस तरह से आप समझती हैं कि ये इसका सलूशन भी ज़रूरी है? ये उनके लिए भी ज़रूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि न्यू दिल्ली में भी वही हालात होते हैं जो लाहौर में। ये इस तरह की सेंसिटिविटी जो हम फील कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, मेरी जो ख्वाहिश और उम्मीद है कि इंडियन पंजाब के अंदर भी होनी चाहिए। कल मैंने वीडियो देखी तो मैंने चीफ मिनिस्टर भगवत मान को क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगी? लिटरली मैंने सर पकड़ लिया कि पाजी इधर भी हेलो शुरू हो गया है, मतलब काम होने की बनेगा। सो हमने तो अपने तौर पर कोशिश की कि हम वो स्टबल बर्निंग को रोकें, लेकिन जब तक वहां से, बिकॉज देखिए फजा एक ही है और जब रुख उधर से इधर का होता है तो फिर हमारा इंडेक्स खौफनाक। वो तो मजाक उड़ाते हैं कि साड़ियां मामा चक्कर दे रही हैं।
सब दिया वहाँ सब तो चक्कर दे दिया ना, हवा का चक्कर किसी ने कंट्रोल किया। भगवत मान साहब को कोई पैगाम देंगे? उनको मेरी गुजारिश है कि अपने लोगों को भी स्मॉग से बचाएं और जो है पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को भी स्मॉग से बचने के लिए हेल्प करें। और ये जॉइंटली हो सकता है, उस तरफ भी काम हो रहा हो, इस तरफ भी काम हो रहा हो, तो उधर भी सुकून होगा, इधर भी सुकून होगा। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फर्दर इश्यूज़ के हवाले से कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो गवर्नेंस मॉडल को एक आइडियल मॉडल बना सकती है, इस पर बात करेंगे। स्मोक पर बात हो रही थी और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि पाजी तुसी भी कुछ वेखो, असी अपना काम पूरी ईमानदारी ना करांगे, तुसी भी करो। तो कितना ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें? बहुत ज़रूरी है। अभी दिवाली आती है मेरे ख्याल अक्टूबर में शायद, तो वो दिवाली जो है ना वो हमारा ऐसा हमारा पिछली दफ़ा भी आपको पता है उधर दिवाली के होने की देर थी कि यहाँ पर जो है वो इंडेक्स बुरी तरह तबाह बर्बाद हो जाता। तो दिवाली में अपना भी दिवालिया ना निकाले, हमारा भी ना निकाले। और त्योहार से रोक रही सेहत नहीं देखिए, अब उनके यहाँ भी सेंसिटिविटी मौजूद है। मैंने देखा है बहुत सारे उनके सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने पिछले साल भी रिक्वेस्ट की कि अब तो उनके पास कुछ इस तरह के उन्होंने बना लिए हैं अपने वो यू नो जो इक्विपमेंट होता है, जो ये चीज़ें क्या कहते हैं उसको, फुलझड़ियाँ टाइप की, और तो उन्होंने बहुत सारी वो उस तरह की चीज़ें वो ले आए हैं मार्केट के अंदर। तो वो करें, उनको त्यौहार से नहीं रोक रहे, हम ना रोक सकते, लेकिन ये है कि उसमें सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज जरूर होनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, ख़ासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या ई टैक्सी की बड़ी बात हो रही है, इसकी तरवीज के हवाले से अब 1100, आप समझते हैं कि 1100 टैक्सीज अगर मिल जाती हैं तो ये काफ़ी होंगी लाहौर के लिए? 1.5 करोड़ आबादी का शहर है। देखो मेरा ख्याल है कि अगर बहुत काफ़ी नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। ये एक अच्छी तादाद है जिसके अंदर लाहौर को कैटर किया जा सकता है। और ये जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज कर दिया जाए, दूसरा ये जो बिल्कुल एक हर तरह की गाड़ी चल रही है, वो जो मतलब चलाने के काबिल नहीं है वो भी टैक्सी के तौर पे चल रही है। कोई SOPs नहीं है, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है। तो ये किसने करनी है? हम नहीं करनी है, हम ही कर रहे हैं। तो इसीलिए ये टैक्सी का प्रोग्राम भी जो है बुलाया गया था कि जैसे दुनिया के अंदर आप कॉल के ऊपर एक अच्छी एक मेंटेन एक टैक्सी ऑर्डर करें जिसकी प्राइसेस जो हैं वो भी रेगुलेटेड हो, जिसको पर किलोमीटर जो है वो उसका एक किराया फिक्स हो, जिसके ऊपर वो जो है वो अपने लिए भी यकीनन अर्न करे और उनको माहौल दोस्त भी हो। तो ये तमाम चीज़ें उसी हमारे प्लान का हिस्सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से मुझे याद आया कि लाहौर में सिर्फ 27 बसेस आई हैं अभी। ये टारगेट तकरीबन 400 से 600 का है। आ रही है। और ये कब तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा ताकि लाहौर में कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मैं अभी जो टेंटेटिव जो है वो मेरे पास लिस्ट है 35 और आ रही हैं जो नेक्स्ट मंथ जिसको चीफ मिनिस्टर साहब इनॉग्रेट करेंगे लाहौर के लिए। अभी जो है वो कुछ दिनों में DG खान जा रही हैं, उसके बाद फैसलाबाद है, फिर पाकपतन है, फिर लाहौर है और फिर मुजफ्फरगढ़ है। तो ये इसमें इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि एक जो ये फिनोमेना है ना कि सारी तरक्की बड़े शहरों में होती है, और वो अब ये पाकपतन है, मियाँ वाली है, सरगोदा छोटा शहर नहीं है लेकिन वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं था। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी थी ही नहीं। सो ये मतलब ये तमाम जगह हैं जहाँ पर कभी किसी गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सोचा नहीं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, उन्होंने तोड़ भी दी। कोई नहीं, फाड़ लेने। और तो ये वैसे रवैया क्या है? ये वही फाशिस्ट रवैया है, वो सोच है, वो टीचिंग है कि हमने इस मुल्क की हर चीज़ को आग लगाना है। और भाई जो मुजस्मों को आग लगा सकते हैं, जो मियाँ वाली के अंदर जहाज जला सकते हैं, वो कहते हैं कि वट्टे मार के बसें तो आप उनको फाशिस्ट कहते हैं, वो आपको कैसे फाशिस्ट कहते हैं? मैंने इसको मुजस्मा जलाया, मैंने कोई जहाज जलाया, वो कहते हैं मैंने कोई बसें पत्थर मार के तोड़ी है, मैंने कोई टोल प्लाजा जलाया, मैंने किया? वो कहते हैं मुजालिम ढाए जा रहे हैं, FIRs पर FIR, जालिम का हाथ पकड़ा जा रहा है। अगर जालिम का हाथ पकड़ना उनको फाशिज्म लगता है तो फाइन, तो जस्टिफाई। आप ये बताएं ना, ये जो बसों को जिन्होंने ये तोड़ा है, इनको नहीं पकड़ना चाहिए? इसी तरह अब हर एक इस पर तो कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए ना। हर एक चीज पे नहीं होना चाहिए। क्या मुजस्मे जलाने पे कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए? जहाज जलाने पे, कंटोनमेंट के अंदर घुस के चीजें जलाने पे इस पे होना नहीं हो सकता ना। सो बात यह है कि इनके तखरीबकारियों को, इनकी दहशतगर्दी को रोकना
इनको फैशिज्म लगता है या अपनी फैशिज्म की जो है ना वो तारीफ जो है वो जरा दुरुस्त करें। लेकिन आप समझती हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बड़ी जरूरी है। काश ये पॉलिटिकल स्पेस मांगते। आप इनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते तो पॉलिटिकल स्पेस कैसे? पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल हरकतें करती है ना मेरे भाई। आप यहीं थे ना, वो जो काना की पहाड़ियों में जलसा हुआ था, काना में पहाड़ियां हैं? जी जी, हाँ जी हैं। कहाँ? जलसे के बाद बनी थी। हाँ, तो वो मुझे भी तभी पता चला। हाँ, तो वो उसमें जो है वो गन्ने आपने लाते हुए लोगों को नहीं देखा आपने, जो है वो ये जब निकलते हैं। बहुत पॉलिटिकल पार्टियां हैं मुल्क के अंदर, हर बंदे पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही होती है। कभी आपने किसी के जलसों में वो सुना जो इनके जलसों में होता है? कभी आपने किसी को पुलिस वालों को पत्थर मारते, गाड़ियां जलाते, मतलब, और वाकई हु हा जहाद करने जहाद, मतलब सीरियसली रियासत के खिलाफ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। चलो कोई नेकी दा काम ही करन सही। मैं तो कहनी है अगर अजाना दे के भी इन्हों का कोई, वैसे अजाना दे, अब सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन जिन्होंने अजाने दी उनको अजाने देनी भी नहीं आती थी। ये और बड़ा जुल्म है। शेख वकास अकरम को ये भी नहीं पता कि दाईं तरफ सिर कब करना है और बाईं तरफ कब करना है। अब ये और कुछ मजहबी बात है जो मैं करना नहीं चाहती, बट उन्होंने गुलगुला ली मेरे से। और फिर कहते हैं मजहब कार्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ओ भाई, अजान तुम्हें देनी नहीं आती, मैं मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। अजान देने से पहले अजान सीख तो लो, अजान मजाक है। अब यही बात है ना, अजान इनके लिए मजाक, मजहब इनके लिए मजाक, पाक हस्तियां इनके लिए मजाक, ये मुल्क का कानून इनके लिए मजाक, मुल्क के इदारे इनके लिए मजाक, इनके लिए हर चीज मजाक है। तो क्या करें अब हम? तो आप इनके साथ बातचीत क्यों नहीं करते? दहशतगर्दों से बातचीत करें। फिर सारे दहशतगर्दों से बात करते हैं। वो जो तालिबान है, आज भी बाय द वे अगर ये दहशतगर्द है तो पंजाब असेंबली में भी है, गंडापुर ने कहा तालिबान से बात करनी चाहिए। पंजाब असेंबली में भी हैं और कौमी सारे दहशतगर्द नहीं है। हाँ। जो जिन लोगों ने जो नहीं है उनके साथ बात आपका क्या है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड। आप खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप समझती नहीं कि ये इस रविश से बाहर आना होगा हमको? सियासत और माशरत को हमें बाहमी एहतराम की नजर से देखना होगा। कोई डाउट ही नहीं इसमें। लेकिन बात इसके लिए किसी को तो पहल करनी है। ये फिनोमेना आया कहां से? चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं पहल कर सकती। ये फिनोमेना आया कहां से कि मैं जोर जबरदस्ती अपनी बात मनवाऊंगा सोशल मीडिया के ऊपर। जो हमारे हक में बात नहीं करेगा उसको गाली पड़ेगी, उसके माँ बहन बच्चे नहीं छोड़ेंगे, उसकी फैमिली नहीं छोड़ेंगे, उसकी तस्वीरें हम करके गंद बकेंगे। ये ट्रेनिंग जहाँ से आई है ना, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये बाहमी एहतराम ही एहतराम होता है। ये नहीं हो सकता कि हम आपका एहतराम करते चले जाएं और आप, मतलब आपके जो है मजाक है, हर चीज़ को आग लगा देना, इस मुल्क के खिलाफ साजिशें करना एक मजाक है। ये मुल्क है तो हम सब है ना, इस मुल्क को ता क़यामत रहना है। हम आते जाते रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आज मैं हूँ, कल मेरी जगह कोई और होगा, लेकिन इस मुल्क को ता क़यामत रहना है। लेकिन आप मुल्क की कॉस्ट के ऊपर, अब ये सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है, इस पे कोई पाकिस्तानी सवाए इन चंद फसादियों के और शरपसंदों के, कोई है पाकिस्तानी जो खुश ना हो? लेकिन उसको ये किसी को भी नहीं छोड़ते। यही वो हरकतें वो इनका वो लीडर किया करता था, जो सऊदी अरब में बैठ के सऊदी अरब के खिलाफ बातें करता रहा। उन्होंने निकाल के बाहर फेंका, उनका जो उठा लाए हो, वो बताया भी था उन्होंने कि क्या उठा लाए हो। तो ये मतलब क्या ही करे बंदा इनके ऊपर। इनको हम चाहते हैं बातचीत होनी चाहिए या नहीं? देखो, जो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस पे बातचीत पे यकीन रखते हैं उनके साथ बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। और जो ये समझते हैं गाली से, गोली से, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। बात पूरी करने दो। जिनको ये लगता है कि गाली से, गोली से, गुलेल से जो है वो ये आप कब्जा कर लेंगे इस मुल्क के ऊपर और आप सारे इदारों को अपने पैरों में झुका लेंगे और जो है वो एक शख्स जो है वो इस मुल्क की रेड लाइन बन जाएगा, वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। इस मुल्क की कोई रेड लाइन नहीं है, ये मुल्क सबकी रेड लाइन है। ये मुल्क सबकी रेड लाइन है, ये कहना है सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी साहिबा का। और बातचीत और बामी जो एक एहतराम है उसको फ़रोग दिए बगैर ना सियासत आगे बढ़ सकती है, ना ही मुआशरत आगे बढ़ सकती है। तो इसी की कायल हैं, तमाम इशूज़ पर बात हुई। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।